नमस्कार दोस्तों। श्री राम के शासन में ना तो किसी को शारीरिक रोग होता था, ना किसी की अकाल मृत्यु होती थी, ना कोई स्त्री विधवा होती थी और ना माता पिताओं को संतान का शोक सहना पड़ता था। सारा राज्य सब प्रकार से सुखी संपन्न था। इसीलिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विवाद लेकर राज दरबार में उपस्थित भी नहीं होता था। किंतु एक दिन एक कुत्ता राज दरबार पर आकर बार बार भौंकने लगा। उसे अभियोगी समझकर राज दरबार में उपस्थित किया गया। पूछने पर कुत्ते ने बताया, प्रभु, आपके राज्य में सर्वसिद्धि नामक एक भिक्षुक हैं। उसने आज आकर मुझ पर प्रहार करके मेरा मस्तक फाड़ दिया है, इसलिए मैं इसका न्याय चाहता हूँ। कुत्ते की बात सुनकर उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण के आने पर राजा रामचंद्र ने पूछा, क्या आपने इस कुत्ते के सिर पर घातक प्रहार किया था? यदि किया था तो इसका क्या कारण है? वैसे ब्राह्मण को अकारण क्रोध आना तो नहीं चाहिए। महाराज की बात सुनकर वो बोले, प्रभु, यही सही है कि मैंने इस कुत्ते को डंडे से मारा था। उस समय मेरा मन क्रोध से भर गया था। बात यह थी कि कल मेरे भिक्षाटन का समय बीत चुका था, तो भी भीख के कारण मैं भिक्षा के लिए द्वार द्वार भटक रहा था। उस समय यह कुत्ता बीच में आ खड़ा हुआ। मैं भूखा तो था ही, यथावत मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए। आपसे दंड पाकर मुझे नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। जब राजा राम ने सभासदों से उसे दंड देने के विषय में परामर्श किया तो उन्होंने कहा, राजन, ब्राह्मण दंड द्वारा अवैध है, इसे शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता और यह इतना निर्दय है कि आर्थिक दंड का भार भी नहीं उठा सकेगा। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, राजन, महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसके दंड के बारे में एक सुझाव दूं। मेरे विचार से इसे महानता बना दिया जाए। यदि आप इसे कलांजर के किसी मठ का मठाधीश बना दे तो यह दंड इसके लिए सबसे उचित होगा। कुत्ते का सुझाव मानकर श्री राम ने उसे मठाधीश बना दिया और वह हाथी पर बैठकर वहां से प्रसन्नतापूर्वक चला गया। उसके जाने के पश्चात एक मंत्री ने कहा, प्रभु, यह तो इसके लिए उपहार हुआ, दंड नहीं। मंत्री की बात सुनकर श्री राम ने कहा, मंत्रीवर, यह उपहार नहीं, दंड ही है। इसका रहस्य तुम नहीं समझ सकोगे। फिर कुत्ते से बोले, तुम इस दंड का रहस्य बताओ। राघव की बात सुनकर कुत्ता बोला, रघुनंदन, पिछले जन्म में मैं कलांजर के एक मठ का अधिपति था। वहाँ मैं सदैव शुभ कर्म किया करता था, फिर भी मुझे कुत्ते की योनि मिली। यह तो अत्यंत क्रोधी है, इसका अंत मुझसे भी अधिक खराब होगा। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के दिए गए द्रव्य का उपभोग करता है, इसीलिए वह पाप का भोगी बनता है। यह रहस्य बताकर कुत्ता वहाँ से चला गया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आए हो तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। धन्यवाद दोस्तों।